फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। आज मैं हिंदी में भी थोड़ा बताऊंगा इसे कैसे, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों को कैसे निकालते हैं। तो पहले एलसीएम की बात करते हैं, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। इसे शॉर्टकट में हम लसा भी बोल सकते हैं। और एलसीएम होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। दो या दो से अधिक जो नंबर हमें दिए गए होते हैं, उनसे निकाला गया एक ऐसा नंबर होता है जो कि उन सभी नंबरों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। यानी कि जो नंबर हम एलसीएम निकालते हैं वो एलसीएम सभी नंबरों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। वो ऐसा छोटा नंबर होता है। तो उसे पता कैसे करते हैं, उसे निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम दी गई संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। जैसे कि जो संख्याएँ दी गई हैं हमें एलसीएम निकालने के लिए, उसको पहले एक लाइन में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं 16, 24 और 36। उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं। इसके बाद हम छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग देंगे। यानी कि छोटी अभाज्य संख्या हिंदी में जिसे प्राइम नंबर भी बोलते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखिए क्या करते हैं। अब जो भागफल ज्ञात होगा उसे दी गई संख्याओं के नीचे लिख देंगे। उसके बाद जो रिमाइंडर मिलेगा उसको हम नीचे लिखते जाएंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे। जो संख्या विभाजित नहीं होगा उसे दिए गए संख्या के नीचे जस का तस लिख देंगे। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है उसको हम उसी तरह जैसा ऊपर लिखा वैसा ही तुरंत नीचे ही लिख देंगे, उसको डिवाइड नहीं करेंगे अगर नहीं हो रहा है तो। आगे क्या करते हैं। अब प्राप्त भागफल के साथ भी यही प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक सारे भागफल संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं ना प्राप्त हो जाएं। यानी कि ऐसा हम डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक कि वह लास्ट में 1 ना आ जाए, मतलब 1 ना आ जाए। अंत में सभी भागफल और प्राप्त सह अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, और जो लास्ट हमें जितना भी मिलेगा ये उसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई करके। एग्जांपल में हम देख सकते हैं हमें 16, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इनको एक लाइन में लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 है उसे इन तीनों को डिवाइड करेंगे। पहले 16 को करेंगे तो 8 बार में होगा, 24 12 बार में और 36 18 बार में। फिर 2 से और करेंगे कि अभी ये तीनों 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 8 4 बार में, 12 6 बार में और 18 9 बार में। फिर अभी भी 2 से करेंगे, ये 2 बार में जाएगा, 3 बार में, और ये 9। इसी तरह देखिए 9 डिवाइड नहीं होगा 2 से, इसे 9 को ज्यों का तो उसी तरह हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो हो गया। और यहाँ पे 3 और 9 बचा है, तो 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3 को हम लेंगे। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो लास्ट में देखिए तीनों 1 1 आ गया, तो इसको यहाँ पर हम छोड़ देंगे। और फिर इनको हम एक लाइन में आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 2 4 बार आया है, 1 2 3 4, हाँ 3 2 बार आया है, 3 2 बार लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 आएगा, और 144 हमारा एलसीएम होगा। ये 144 ऐसी छोटी संख्या है जो इससे और इससे यानी तीनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये 144 इतनी छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे तरीके पे जो कि गुणनखंड विधि है। इससे कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं। सबसे पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे। फिर सभी संख्या के उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। प्रातः गुणनफल ही दी गई संख्याओं का मसा यानी कि एचसीएफ होगा। जैसे कि 12, 18 और 24 का हमको एचसीएफ निकालना है, तो उसका सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे। 12 को अलग से उसका फैक्टर निकालेंगे, यानी कि एलसीएम की तरह यही है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम में जितने नंबर दिए होते हैं सभी को एक साथ रखना होता है, लेकिन इसमें केवल 12 का मतलब अलग अलग नंबर रखना रहता है। तो पहले 12 को रखते हैं तो उसका ये फैक्टर निकला, 18 को रखेंगे तो उसका ये फैक्टर निकला, 24 को रखने पे उसका ये फैक्टर मिला। अब सभी को ऐसे एक लाइन में लिख लेंगे। अब इसमें से जो कॉमन होगा यानी कि जो ऐसा नंबर जो कि तीनों में है उसको हम बोल्ड करेंगे या फिर मार्क कर लेंगे या फिर सर्कल ऐसे कर लेंगे तो आसान होगा, ऐसे सर्कल कर लेंगे। और सभी में से एक एक को हम निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे केवल 2 और यहाँ पे केवल 3 कॉमन है, तो यहाँ से एक 2 निकाल लेंगे और यहाँ से एक 3 निकालेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको हमारा एचसीएफ मिल जाएगा जो कि हमारा 6 है। और यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको आप खुद सॉल्व करें, और जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।